हाय गाइस, माई सेल्फ प्रवेश गरेवाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गरेवाल कोड में। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टपल क्या होता है। टपल जो डेटा टाइप है पाइथन का, वो कैसे काम करता है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी के बारे में कि व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन, डिक्शनरी डेटा टाइप क्या है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है। अगर डिक्शनरी वर्ड की अगर मैं बात करूं, हम पाइथन की बात ना करके एक वर्ड की ही अगर बात करें तो डिक्शनरी क्या होता है। एक नॉर्मल डिक्शनरी जिसमें लेट्स सपोज अगर मैं कुछ लिखूं होम, तो वो बताएगा कि होम क्या होता है, कि जहां लोग रहते हैं, जहां लोग निवास करते हैं, ऐसा कुछ कुछ भी, एनीवे जो भी एग्जाम्पल हो सकता है। इस तरह से हमारी डिक्शनरी होती है नॉर्मल लाइफ में। इंग्लिश डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी, उर्दू डिक्शनरी, जो भी डिक्शनरी होती हैं वो इस तरह होती हैं कि हमारे पास कोई एक वर्ड होता है लाइक होम, और उसके बाद उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये वर्ड क्या है। तो इसी तरह हमारे पास पाइथन में भी डिक्शनरी जो है वो ऐसे ही काम करती है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास होती है की एंड वैल्यू। अब ये की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। लेट्स सपोज कि मैं अपना नाम लिख रहा हूं, मेरे को नाम लिखना है, माय नेम इज प्रवेश। अब मैं इसको डिक्शनरी में कैसे लिखूंगा, डिक्शनरी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे लिखा जाएगा। मैं स्ट्रिंग यूज करूंगा, नेम, उसके बाद कोलन, उसके बाद प्रवेश, या जो भी मेरा नाम है, ग्रेवाल कोड, जो भी है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं करली ब्रैकेट्स। अब टपल के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, डिक्शनरी के लिए हम करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो भी डिफाइन करना है, लेट्स सपोज मेरा नाम है, नाम प्रवेश होगा। एज अगर मैं कहूं तो मेरी एज यहाँ होगी 23। इस तरह से एड्रेस अगर मैं लिखूं, एक और अगर मैं की लिखूं एड्रेस, तो यहाँ हरियाणा होगा। इस तरह से मेरी डिक्शनरी क्रिएट होती है। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं थोड़ा। मेक श्योर कि करली ब्रैकेट्स यूज करती है डिक्शनरी, की एंड वैल्यू के पेयर में होती है। अब की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, तो पहले ये समझ लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकल देखेंगे इसका। आपकी नेम, एज एंड एड्रेसेस हैं जो यहाँ ये की है, they all are you your keys। अब ये की है। अब ये जो प्रवेश 23 हरियाणा ये है, ये आपकी वैल्यूज हैं। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है आपकी डिक्शनरी का। आप पूछेंगे कि ये ही क्यों होता है। बेसिकली पाइथन ने डिफाइन कर रखा है कि भाई मेरी जो डिक्शनरी बनेगी वो ऐसे ही बनेगी। ये जो नेम होगा मेरी की होगा, प्रवेश मेरी वैल्यूज होगी, और मेक श्योर की आपकी हमेशा यूनिक होती है। मतलब अगर आप फिर से इसी डिक्शनरी के अंदर अगर नेम यूज करना चाहें तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट अलो नहीं करती। यूनिक का मतलब है कि एक में एक ही होगा। एक डिक्शनरी में आपका की, नाम अगर एक की है, नेम एक की है, तो वो एक ही होगी। आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते, उसका दो नेम आप यूज नहीं कर सकते एज ए की। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कीज का आपका, की डुप्लीकेट्स नहीं होती हैं। वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट हो सकती हैं, वैल्यूज आपकी कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ हरियाणा की जगह भी प्रवेश करना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये आपको डिक्शनरी अलो करता है, लेकिन की हमेशा आपकी यूनिक होनी चाहिए। अगर आपने डेटाबेसिस एसक्यूएल, नो एसक्यूएल पढ़ा, उसमें काम किया है, तो उसमें होता है हमारी एक यूनिक की होती है, वो कभी डुप्लीकेट नहीं होती, वो एक ही होगी आपकी हर कॉलम के लिए, हर रो के लिए, हर डेटा के लिए वो एक होती है, यूनिक होती है। उसी तरह की भी हमारे पास यूनिक होती है डिक्शनरीज में। अब आप डिक्शनरी क्रिएट कैसे करेंगे, DICTIONARY। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स चालू करेंगे, नेम, ये कोलन यूज करेंगे। उसके बाद आपको जो भी प्रिंट करवाना है, जो भी आपको क्रिएट करना है,
ये ऐसे होगा। उसके बाद आपको अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवा लेना है, आपके वेरिएबल को प्रिंट करवा लेना है लाइक दिस। अब आप कंफर्म कैसे करेंगे? हाँ जी, टाइप फंक्शन हम यूज करेंगे। ये देखिए आपकी डिक्शनरी है, आपको बता रहा है डिक्शनरी। उसके बाद अब मल्टीपल डिक्शनरीज मतलब मल्टीपल वैल्यूज अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले देखा था एज, तो मेरी एज तो 22 है, हाँ, या 23 है, जो भी है। ओके, यहाँ प्रिंट करा लेते हैं फिर से। डिक्शनरी है एज प्रवेश। अब अगर मैं यहाँ फिर से अगर एक नेम वेरिएबल सॉरी नेम की क्रिएट करूं, सॉरी नेम, यस, नेम की क्रिएट करूं लाइक दिस, एंड अब मैं यहाँ कहूँ हरियाणा, तो अब देखिए मेरा जो पहला वाला जो की था वो प्रिंट नहीं हुआ, इसने मेरे को लास्ट वाला दिया है। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट अलो नहीं करता है। आप एक साथ दो कीज के नाम डुप्लीकेट नहीं रख सकते। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ नेम कर दूं ये, तो अब मुझे शो कर जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरी जो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। यहाँ कैपिटल और स्मॉल एन दोनों है, डिफरेंट डिफरेंट कंसिडर किए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेंगे, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। हमने वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था ये। तो ये आपकी डिक्शनरी है, सिंपल ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं इसको। उसके बाद और भी हमारे पास फंक्शनैलिटीज होती हैं, चलिए चेक करते हैं। डिक्शनरी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा इस पीडीएफ से। तो अब ये क्या है कि यू कैन ऐड, मॉडिफाई और डिलीट एलिमेंट, मतलब आप इसके अंदर एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है? म्यूटेबल है। ओके, आपकी कीज आर यूनिक एंड इम्यूटेबल, मतलब आपकी की जो है वो इम्यूटेबल है, यूनिक है, मतलब आप डुप्लीकेट अलो नहीं करता है कि आपको एक ही नाम से दो की आप क्रिएट नहीं कर सकते। इम्यूटेबल है मतलब आप चेंज भी नहीं कर सकते कि इसको आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएशन हमने करली ब्रैकेट से देखा ही है। अभी अब ये भी देख लेते हैं एक डिक्ट फंक्शन से जो हम करते आ रहे हैं, जैसे लिस्ट के लिए लिस्ट, टपल के लिए टपल, तो उसी तरह इसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं डिक्ट फंक्शन यूज करके। अभी हमारी जो डिक्शनरी है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद एम्पटी डिक्शनरी अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप यूज कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दिस। ये आपकी एम्पटी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। उसके बाद डिक्शनरी के एक्सेस कैसे कर सकते हैं आप? एक्सेस वैल्यूज बाय की के बिहाफ पे आप अपनी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। यू कैन एक्सेस डिक्शनरी वैल्यू यूजिंग द कोरस्पॉन्डिंग कीज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए अब इसको करके देखते हैं। मतलब मैं मेरे जो की है उसके बिहाफ पे अगर मैं डेटा फेच करना चाहूँ तो कर सकता हूँ लाइक दिस। अगर इस नेम की जगह अगर मैं एज भी फेच कराना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, एज यूजुअल जो हम अदर डेटा टाइप्स में करते आ रहे हैं वैसे हम कर सकते हैं। बस उसमें ये है कि उनमें हम इंडेक्सिंग के बिहाफ पे करते थे, जीरो इंडेक्सिंग, वन इंडेक्सिंग, लेकिन इसमें क्या है, हम कीज के बिहाफ पे कर रहे हैं, एवरी की के बिहाफ पे, कि मेरे की के जो डेटा है वो मुझे show कराएगा। सॉरी, if a key doesn't exist, Python raise a key error like this। ये की तो एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये एरर शो कर रहा है कि अगर आपकी की आपकी डिक्शनरी में नहीं है तो ये क्या करेगा, आपको एरर शो कराएगा कि सर बात ऐसी है कि ये जो डिक्शनरी में जो आप की देखना चाह रहे हैं वो है नहीं, तो आपको एरर देगा। उसके बाद एक गेट मेथड होता है, डिक्शनरी डॉट गेट। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, डॉट गेट करके हम गेट करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं।
ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब यहाँ क्या हो कर रहे हैं हम, पहली यहाँ हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं या कहें एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, उसको गेट कर रहे हैं नेम से। ओके, कि मेरा जो की है आप मुझे निकाल के दे दीजिए, नेम में अलाइस है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम अगर कोई की नहीं है तो हम उसको क्या करा सकते हैं, ये शो करा सकते हैं कि आपकी जो डिक्शनरी है या आपकी जो की है वो इसमें नहीं है, थ्रू द गेट मेथड। लेकिन अगर हम गेट मेथड के बिना अगर कोई की एक्सेस करेंगे तो एरर शो करेगा, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर गेट मेथड करके आप यूज करेंगे तो आप यूजर को डिफाइन करा सकते हैं कि लेट्स सपोज इसकी जगह अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ कि सर ये की नहीं है डिक्शनरी में। देखिए अब मैं यहाँ अगर इसके साथ अगर मैं प्रिंट कराऊं, एज में अगर प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो अब मेरे को ये क्या बोल रहा है कि सर की ये की नहीं है, सॉरी ये 2 बार की यूज हो गया, सर ये की नहीं है डिक्शनरी में। इस तरह से हम शो करा सकते हैं अपने यूजर को कि अगर वो की नहीं है तो इंस्टीड ऑफ द शोइंग एरर हम क्या शो करा सकते हैं, अपनी जो अपनी चॉइस का डेटा या अपनी चॉइस की लाइन, अपनी चॉइस की स्टेटमेंट हम प्रिंट करा सकते हैं गेट मेथड से। उसके बाद एडिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसको भी देख लेते हैं कि अभी ये अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। और इसमें जो सेकंड लाइन में हम एज इज इक्वल टू 25 कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू की पेयर ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग को चेंज कर रहे हैं। तो अब म्यूटेबल है तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एज यूजुअल जैसे हम लिस्ट में करते हैं वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉपी, डिक्शनरी की कॉपी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहें कि एक ही मेमोरी एलोकेशन को अलॉट करा सकते हैं दोनों को, तो वेरिएबल्स को। तो अब ये जो है इस तरह कॉपी फंक्शंस से हम कॉपी कर सकते हैं, लाइक कॉपी डिक, और ओरिजिनल को मैंने डॉट कॉपी कर दिया, तो अब ये जो ओरिजिनल का जो डेटा था वो मेरी कॉपी में भी है, कॉपी डिक में भी है। अभी हमारे पास फ्रॉम की मेथड है, क्रिएट ए डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड कीज एंड कॉमन वैल्यूज। कि कॉमन वैल्यूज के साथ अगर आपको कोई की क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये क्या करेगा, आपकी सब जो कीज होंगी उनको एक ही वैल्यू लोड कर देगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ कहूँ आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें आपको सब कीज को एक ही वैल्यू असाइन करानी है, तो आप फ्रॉम कीज को यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी के फ्रॉम कीज मेथड को। तो ये क्या करेगा, आपकी हर की को सेम वैल्यू असाइन करा देगा, जितनी भी कीज आपके पास होंगी सबको सेम वैल्यू। जिस तरह की, इसको ऐसे समझिए कि लेट्स सपोज आपके पास एक डेटा है, उसमें क्या करना है, सब जो सारा डेटा है आपका एक ही क्लास से बिलोंग करता है। लेट्स सपोज की एक डेटा है आपका, उन सब जो सारे स्टूडेंट हैं आपको 12th क्लास में है, तो आप क्या कर सकते हो कि क्लास जो आपकी की होगी उसको आप 12th वैल्यू असाइन करा सकते हो सब क्लास को, कि ये जो जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारे 12th क्लास में ही हैं। तो इस तरह से ऐसे सिनेरियोज में आप अपने फ्रॉम कीज को, इस फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आइटम मेथड से क्या करेगा, आपको सब के सब आइटम्स देगा, कीज भी देगा आपको, वैल्यूज भी देगा। Let me copy it and paste it here. So now it will work like this। अब ये क्या कर रहा है कि आपके साथ भी आइटम दे रहा है आपको कि कितने क्या क्या आइटम है आपके पास।
अब ये डिक्शनरी में नहीं दे रहा, मेक श्योर ये आपको अब डिक्शनरी में नहीं दे रहा। लेट्स सपोज अगर मैं टाइप इसका पता करूं तो क्या होना चाहिए, टाइप इस होना तो कायदे से टपल चाहिए, डिक्ट आइटम है। क्यों? क्योंकि हमने क्रिएट तो डिक्शनरी की है ना, आउटपुट ये बेसिक टपल में दे, लेकिन क्रिएट तो हमने डिक्शनरी की है। तो ये वेरिएबल तो हमारा डिक्शनरी ही है ना, लेकिन ये आउटपुट जो दे रहा है वो टपल में दे रहा है पैरेंथेसिस में। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि हमने डिक्शनरी को चेंज कर दिया, हम सिर्फ आउटपुट टपल में दे रहा है। ये डिक्ट आइटम आइटम्स जो फंक्शन है ये आपका टपल में आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डिक्शनरी को चेंज कर दिया, आपके डिक्शनरी तो रहेगी, तो डिक्शनरी ही ना। तो इसलिए आपको ये डिक्शनरी ही है, आपकी आउटपुट आपको टपल में मिल रहा है। उसके बाद की मेथड है, मतलब कीज आप निकालना चाहें तो कीज निकाल सकते हैं, लाइक दिस। मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ओके। यस, अब आपको कीज दे रहा है, आपके जितने भी जो आपकी डिक्शनरी में है, जितनी कीज आपको फेच करनी, तो कीज फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यूज आपको अगर फेच करनी है, मतलब जो भी आपकी की वैल्यूज हैं, की तरह ही आप वैल्यूज भी फेच करा सकते हो, लाइक VALUES। अगर आप चाहें तो अलाइस और 25 जो है मेरी वैल्यूज है डिक्शनरी में इन कीज की। तो अब ये आपकी डिक्शनरी कंप्रीहेंशन है, मतलब इसमें आप कैसे कंप्रीहेंशन के थ्रू, मतलब हमने जैसे लिस्ट में करके देखा था उसी तरह से हम लूप की तरह, या कंप्रीहेंशन मतलब एक प्रोफेशनल तरीका हम कहें डिक्शनरी को क्रिएट करने का, वो ये हो सकता है। उसके बाद डिफॉल्ट डिक्शनरी, उसके बाद ऑर्डर डिक्शनरी, मतलब एन ऑर्डर डिक्शनरी फ्रॉम कलेक्शंस मेंटेन्स इंसर्ट ऑर्डर यूजफुल इन पाइथन 3.7। चलिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है, अब ऑर्डर्ड है, जो 3.7 से पहले हमारी जो डिक्शनरी थी वो अनऑर्डर्ड होती थी एज ए सेट। अब अगली वीडियो में हम सेट पढ़ेंगे तो अनऑर्डर्ड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड क्या होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट ऑर्डर डिक्शन, मतलब हम ऑर्डर डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं कि ऑर्डर्ड में डिक्शनरी जो होगी हमारी, वो फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा होगा ए होगा, सेकंड होगा, बी होगा, इस तरह से। अब ये जो मेरी डिक्शनरी है ये मेरी ऑर्डर डिक्शनरी है। अब यहाँ मेरी की क्या है, ए है, वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन ये जो अब मेरी कीज एंड वैल्यूज हैं ये क्या है, ये अब मेरी ऑर्डर्ड है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ इनको कहूँ कि टाइप क्या है मेरी इस ऑर्डर्ड का, एक वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया है इसका, तो ऑर्डर डिक्शनरी है। डिक्शनरी में भी क्या है, ऑर्डर डिक्शनरी। अब ये फ्रॉम कलेक्शंस हम एक पैकेज कहें, लाइब्रेरी कह सकते हैं, यूज कर रहे हैं। उसके बाद डिफॉल्ट डिक्शनरी, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्शनरी भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मतलब मिसिंग कीज के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं। यस, लाइक दिस हम क्रिएट कर सकते हैं डिफॉल्ट डिक्शनरी। उसके बाद अगर आपको डिक्शनरी में लूप करना है तो लूप कर सकते हैं आप, जो हम करते आ रहे हैं पिछले 3-4 वीडियोज से वही है। क्लियर भी, अपडेट भी हम कर सकते हैं, पॉप आइटम भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये आपकी डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट था कि अब डिक्शनरी आप यूज कहाँ करते हैं। डिक्शनरी आर इफेक्टिव फॉर लुकअप्स एंड स्टोरिंग स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा को अगर आपको स्टोर कराना है तो ये बेस्ट वे होता है डिक्शनरी, कि आप उनको डिक्शनरी में स्टोर करिए। तो अब आपके पास म्यूटेबल भी है, इम्यूटेबल भी डिक्शनरी है।
मतलब दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक डेटा टाइप में मिल रहे हैं, तो ये एक फ्लेक्सिली सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके डेटा टाइप की। तो आपको अगर लेट्स सपोज अगर आपको दोनों चाहिए, एक ही आपके पास ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपको इम्यूटेबल इम्यूटेबल वैल्यूज दोनों हैंडल करनी है, तो आप डिक्शनरी के साथ जा सकते हैं और कंप्रीहेंशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। सो ये था आपकी डिक्शनरी। थैंक यू, यहाँ तक पहुँचने के लिए शुक्रिया। आपने अगर फिर से कहना चाहूँगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।